जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व और ये कब है, 4 या 5 अप्रैल को। इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय, हरिवासर का समय समाप्त कब होगा और साथ ही हम आपको व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को करने का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस तरह से साल भर में 24 या 25 एकादशियाँ पड़ती हैं, जिसमें सभी एकादशी के अलग अलग नाम होते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि ये एकादशी पाप से मुक्ति दिलाने वाली होती है। जो मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को रखता है और इसके सभी नियमों का पालन करता है, वह अपने जीवन में किए गए अनेकों पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत रोगों से मुक्ति पाने, संतान की प्राप्ति के लिए या फिर किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी व्रत को रखता है वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आइए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी की तिथि का प्रारंभ होगा 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को शाम 4:14 से और इसका समापन होगा 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28 तक। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा और 4 अप्रैल को दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 5 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:29 से और इसका समापन होएगा 6 अप्रैल शनिवार सुबह 10:19 तक। एकादशी के व्रत का पारण होगा 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को और इसका मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से 8:37 तक। इसमें हरिवासर 5 अप्रैल शाम 6:41 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं एकादशी के व्रत की कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, जैसे जैसे मैं एकादशी की कथाएं सुनता जा रहा हूँ, वैसे वैसे प्रत्येक एकादशी की कथाएं सुनने की जिज्ञासा मेरे अंदर और बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है, कृपा करके इसका कोई सरल उपाय बताएं। ऐसा उपाय जिससे उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। वहाँ हमेशा वसंत का मौसम रहता था। अनेकों प्रकार के फूल खिले रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या करता रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा उस पर मोहित हो गई। उसी समय वहाँ पर कामदेव भी गुजर रहे थे। उन्होंने मंजुघोषा की मनोस्थिति देखी और उनकी मदद करने की सोची। तभी कामदेव ने महर्षि मेधावी पर कामुकता का बाण चलाया, जिस बाण के प्रभाव से महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के सौंदर्य पर मोहित हो गए।
और वे अपनी शिव भक्ति को भूलकर काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात किसी का भी ज्ञान नहीं था और अत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। उसके बाद मंजुघोषा मुनि से बोली, हे ऋषिवर, आप बहुत समय हो गया है, कृपा करके मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने उसे थोड़ा सा और रुकने को कहा। इस प्रकार काफ़ी समय बीत गया। इसके बाद एक दिन मंजुघोषा ने ऋषि से फिर से कहा कि हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने फिर उसे वही कहा कि हे रूपसी, तुम कुछ समय और ठहर जाओ, अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है। मुनि की ये बात सुनकर अप्सरा उनसे कहने लगी कि हे ऋषिवर, अभी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि आपको मेरे पास आए हुए कितना समय व्यतीत हो गया है और अब अधिक समय ठहरना उचित नहीं रहेगा। अप्सरा की बात सुनकर वे गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे और जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तब उन्हें पता चला कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उनको बहुत ही क्रोध आया। अब वो बहुत क्रोध में जलने लगे थे। अपने तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भौहें तानकर वो देखने लगे। उन्होंने क्रोध में आकर उस अप्सरा से कहा कि हे पापिन, तू दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, तू पिशाचिनी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू बदसूरत और पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध से वह अप्सरा मुनि के पैरों में पड़ गई और माफ़ी मांगने लगी। साथ ही वो इस श्राप से बचने का रास्ता पूछने लगी। तब मुनि ने उससे कहा कि तुमने घोर पाप किया है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस व्रत का उपवास करने तथा व्रत के सभी नियमों का पालन करने से तेरी पिशाचिनी की देह से तुम मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको उस व्रत का विधान समझा दिया। इसके बाद मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उनसे अपने किए गए पापों के बारे में बताने लगे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुमने जो किया वो तेरे लिए बहुत बुरा है। तूने तो पाप किया है। तुमको जो समय शिव भक्ति में लगाना चाहिए था वो समय तुमने इस पाप को करने में लगा दिया, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने उस अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपया आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताएं। तब उसके पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो और उसके सभी नियमों का पालन करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के ये वचनों को सुनकर मेधावी मुनि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करने लगा और उनको सारे नियमों का उसने पालन किया, जिसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिशाचनी देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप उसने पुनः धारण कर लिया और स्वर्गलोक में वापस चली गई। लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा का जो श्रवण करता है और जो इस कथा को पढ़ता है उसको 100 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में प्रमुख होती है और इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। कथा समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी जानकारी हमसे पाना चाहते हैं और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।